Hello students, I am Karan Sakya. So you are welcome on our channel Chemical Group. My dear students and my friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी अपने इस चैनल पर PGT केमिस्ट्री की प्रिपरेशन चल रही थी। इसमें आप NVS PGC DSSB KVS और UP PGT, तो बेसिकली मैं अभी UP PGT पर फोकस कर रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है आपके लिए ये टॉलरेंस टेस्ट। इससे पहले हमने लेक्चर 7 अपलोड कर दिए, अभी तक नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं जैसे कि CSI या नेट हुआ या IIT गेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो अपने इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी स्पेशली तैयारी करा सकता हूँ। ओके, तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बात कर रहा था टॉलरेंस टेस्ट की। तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है कि इसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसका नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपको याद है फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, तुरंत का तुरंत बनाया जाता है, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर, यही आपका जो सॉल्यूशन है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। तो होता क्या है कि जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अगर मैं कहूँ कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा Ag, अमोनिकल चूँकि अमोनिया आया है, NH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको बेसिक मीडियम में लेते हैं तो OH नेगेटिव भी साथ में लगा देंगे। तो ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, AgNH3 का होल ट्वाइस और ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो अब करते क्या कैसे, और एक बात ध्यान रखना कि जो हमारे ये टॉलरेंस टेस्ट है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड्स, इट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड, इट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड, गिवन बाय एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, इट इज गिवन बाय एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड दो तरह के होते हैं, कौन से, एरोमेटिक और एलिफेटिक, दोनों तरह के एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, क्या कह सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों तरह के एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, राइट। टॉलरेंस टेस्ट को चाहे वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों ही तरह के एल्डिहाइड मीन्स किसी भी टाइप का एल्डिहाइड हो तो वो टॉलरेंस टेस्ट देता है। वास्तव में टॉलरेंस टेस्ट होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक हमने यहाँ पर जो टॉलरेंस टेस्ट एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, टॉलरेंस टेस्ट का फंक्शन ये है कि अगर कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। टॉलरेंस टेस्ट का फंक्शन क्या है, टॉलरेंस टेस्ट का फंक्शन ये है कि जैसे कोई भी एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड में हमने टॉलरेंस रिएजेंट डाला, ठीक है, एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डिहाइड में क्या डालते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट कौन सा, जो अभी हमने बनाया था, AgNH3 का होल ट्वाइस और ये पॉजिटिव, यानी कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं किसमें, किसी भी टाइप के एल्डिहाइड में, चाहे वो एरोमेटिक हो एलिफेटिक, हीट करते हैं। और हीट करने पर आपको क्या होता है, ये जो है एल्डिहाइड है ऑक्सीडाइज हो जाता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनाइन में, क्या कह सकते हैं, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनाइन। ये कार्बोक्सिलेट एनाइन में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, कौन, एल्डिहाइड, ठीक है। और जो टॉलरेंस रिएजेंट है वो क्या होता है, अपना रिड्यूस हो जाता है। और साथ में क्या होता है, Ag सिल्वर मिरर इमेज, यानी कि Ag हमें क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर इमेज मिल जाती है। जिस भी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो हमें सिल्वर मिरर इमेज ऑब्टेंड हो जाती है। प्लस साथ में निकल जाता है वाटर और अमोनिया, यानी कि H2O मॉलिक्यूल निकलते हैं और साथ में निकलती है अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली टॉलरेंस टेस्ट में होता क्या है कि हम एल्डिहाइड लेते हैं और बस एल्डिहाइड में टॉलरेंस रिएजेंट को जैसे डालते हैं और उसको हीट करते हैं तो एल्डिहाइड हमारा कार्बोक्सिलेट एनाइन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और हमें सिल्वर मिरर इमेज मिल जाती है उसी सॉल्यूशन के ऊपर, और वाटर और अमोनिया गैस में से निकल जाते हैं। तो इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। और ये टेस्ट बेसिक मीडियम में कंडक्ट होता है। एक इसका एग्जाम्पल हम रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ मान लो ले लिया है RCHO, है ना, सिंपल कोई हमने यहाँ पर एल्डिहाइड ले लिया है और इसके साथ जैसे हमने रिएक्शन की किसके साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन,
AgNH3 का होल ट्वाइस और इस पर हमने लगा दिया पॉजिटिव चार्ज और प्लस साथ में हमने कहा ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं और बेसिक मीडियम में रिएक्शन करने के लिए 3OH नेगेटिव ले लेते हैं और क्या करते हैं साथ में इसको हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं तो जो भी आपका एल्डिहाइड होगा वो आपका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बन गया कार्बोक्सिलेट एनायन और प्लस क्या बनेगा, ये बनेगा 2Ag सिल्वर सॉलिड बनेगा, है ना 2Ag और प्लस साथ में मिलेंगे हमारे 2H2O 2 वाटर मॉलिक्यूल और प्लस यहाँ से रिलीज हो जाएगा हमारा NH3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के। तो बैलेंसिंग आप बाद में कर सकते हैं, पहले इसको बना लो। चूँकि 2Ag आपको मिलता है तो यहाँ आप क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 4 अमोनिया यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये था हमारा बेसिकली एल्डिहाइड यानी कि टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं टॉलरेंस टेस्ट के बारे में हमने पूरा आपको कंक्लूजन बता दिया। साथ में ही एक चीज़ और डिस्कस कर देते हैं कि फेलिंग टेस्ट क्या है। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट, अब हम बात कर लेते हैं फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी एग्जाम में कई एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। फेलिंग टेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये 2 सॉल्यूशन से मिलकर के बनता है। जो फेलिंग रिएजेंट है, ठीक है, फेलिंग रिएजेंट, अगर हम कहें कि फेलिंग रिएजेंट क्या है तो फेलिंग जो रिएजेंट है ये 2 सॉल्यूशन से मिलकर के बना हुआ है। किस किस से, ये बना हुआ है फेलिंग सॉल्यूशन ए, तो ये बना हुआ है भाई फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस और एक और मिलके बना हुआ है फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी, इन 2 से मिलकर के बना हुआ है फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब बात आती है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है। फेलिंग सॉल्यूशन जो ए है वो हमारा है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो हमारा है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, ये है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि फेलिंग सॉल्यूशन बी एक्चुअली है क्या, तो आप बताएंगे कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और ये जो है ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट पूरा का पूरा हम किस मीडियम में लेते हैं, एल्कलाइन मीडियम में लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एल्कलाइन बेसिक मीडियम में लेते हैं। और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का एक दूसरा नाम और होता है, उसको भी याद रख लेना, इसको हम लोग रोचीले साल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोचीले साल्ट। कभी कभी कह सकता है कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को और दूसरा कौन सा नाम है, तो आप इसको रोचीले साल्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या होता है, जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है और फेलिंग सॉल्यूशन बी है, दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं इक्वल अमाउंट में लेते हैं और मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसमें भी बेसिकली अगर देखा जाए तो उसी तरह की प्रोसेस होती है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं। और ये ध्यान रखना, दोनों ही टेस्ट, चाहे वो फेलिंग टेस्ट हो चाहे टॉलरेंस टेस्ट हो, एल्डिहाइड के लिए ही है। साथ में लेते क्या है, यहाँ पर फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पर या हम कह सकते हैं फेलिंग रिएजेंट लेते हैं। फेलिंग रिएजेंट मिलकर के ये इसको जब हीट कर देते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जो आपका ये भी कार्बोक्सिलेट एनायन में क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। जो फेलिंग रिएजेंट है ये क्या करता है, एल्डिहाइड को किसमें, कार्बोक्सिलेट एनायन में, जैसा कि उसमें किया था उसमें भी यही ऐसे ही करते हैं सेम, कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट कर देता है। और प्लस साथ में क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है Cu2O, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। और ये रेड ब्राउन पीपीटी होता है, यही कन्फर्म करता है ना, इस टेस्ट को रेड ब्राउन पीपीटी बनता है, यही कन्फर्म करता है कि अब यहाँ पर इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और प्लस साथ में निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो अब देखो, मेन आपने पॉइंट देखा कि पहले वाले में जो मेन पॉइंट था वो क्या था, सिल्वर मिरर इमेज क्या था। यहाँ पर जो सिल्वर मिरर इमेज है ये हमारा मेन पॉइंट था भाई। इसी से तो हमारा फेलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट पता चल रहा था। और टॉलरेंस टेस्ट के लिए सिल्वर मिरर इमेज और फेलिंग टेस्ट के लिए
Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि रेड ब्राउन पीपीटी बनता है। अब इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे हमने ले लिया मान लो RCHO एल्डिहाइड ले लिया, और अब यहाँ पर हमने Cu2 पॉजिटिव लिया। इसका मतलब क्या है, कॉपर जो सल्फेट था उसकी हमने केवल कॉपर पॉजिटिव ले लिया, प्लस अब इसमें क्या किया, बेसिक मीडियम में है तो यहाँ पर 5OH नेगेटिव यानी ले लेंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे। ये मैं बैलेंस करने के लिए कर रहा हूँ, या आप ना करें तो डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। और इसको कन्वर्ट करना है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट एनाइन में, और बनाना आपको Cu2O प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसको 3 ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेड ब्राउन पीपीटी बन जाएगा। और यही कंफर्म कर देगा कि इसमें आपका क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात हमारी ये है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, यानी कि अभी मैंने जैसे वहाँ बताया था, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस टेस्ट की, जैसे आपने देखा कि ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो इट इज़ गिवन बाय किसके द्वारा, एल्डिहाइड्स। अब ये ध्यान रखना किसके द्वारा भाई, एल्डिहाइड्स के द्वारा दिया जाता है। एल्डिहाइड्स कौन से एल्डिहाइड, ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। एल्डिहाइड्स में जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होते हैं वो तो इस टेस्ट को देते हैं, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड है वो इस टेस्ट को देते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो फैलिंग टेस्ट है वो केवल और केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड इस फैलिंग टेस्ट को नहीं देते हैं। तो यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसका मतलब कि देखो ये जो हमारे टेस्ट हैं, टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट, दोनों ही किसके द्वारा दिए जाते हैं, एल्डिहाइड के द्वारा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात केवल ये है कि टॉलेंस टेस्ट में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, लेकिन फैलिंग जो टेस्ट है वो फैलिंग टेस्ट को केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं। इसके बाद देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तब आप इसमें से आंसर देखना, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द पॉजिटिव टेस्ट विद द टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस टेस्ट कौन सा कंपाउंड देता है, आप जल्दी से आंसर करिएगा। और मुझे लग रहा है कि आप आंसर बड़े आराम से बता सकते हैं। देखो एस्टामाइड हमने कहा था, एमाइड तो देंगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं बन रहा है। एसिटिक एसिड, एसिड कोई मतलब नहीं बन रहा है। एसीटोन, कीटोन आएगा, नहीं देगा कीटोन। तो कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड। तो देखिए कितना सिंपल सा आंसर था इसका, एल्डिहाइड। और ये क्वेश्चन एक बार पीजीटी एग्जाम में, यूपी पीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आई थिंक अगर आप उस समय एग्ज़ाम दिए होते तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप वास्तव में कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, या कोई सजेशन या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर गेटिंग द मोर नोटिफिकेशन। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।